Hello everyone, my name is Akanksha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education video and please like, share, comment and subscribe this channel. Okay, स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट का जो हमने अभी तक कवर किया स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, आज हम शक्ति को कवर करेंगे. ओके, क्या कहा गया है शक्ति के विषय में हम देखेंगे कि क्या कहा गया है और उनके विचारक कौन कौन थे, उन्हें एनालिसिस करेंगे. ओके, राजनीति शास्त्र में शक्ति का अर्थ है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की क्षमता. तो राजनीतिक शास्त्र में जब हम पावर को देखते हैं तो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने और नियंत्रण करने की क्षमता को ही हम पावर कहेंगे. ओके, तो राजनीति के क्षेत्र में भी हमें पावर दिखाई देगा जिसमें लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है. ओके, एक पावर के माध्यम से तो हमें पावर दिखाई देता है. फिर पावर की परिभाषा अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से दी. जैसे रॉबर्ट हॉल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में दिया है, ए बी से कोई ऐसा काम करा सके जो स्वेच्छा से ना करता हो तो यह एक ही शक्ति है. जो मतलब कहा गया, देखो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यहाँ पे रॉबर्ट हॉल कहते हैं कि रॉबर्ट हॉल कहते हैं जो ए व्यक्ति है वो बी से अपने काम करा सकता है तो वह क्या है, एक ही शक्ति है. वहीं पे मैक्स वेबर कहते हैं, मैक्स वेबर भी यही बात करते हैं, पावर इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप टू अचीव देयर वंस गोल्स इवन अगेंस्ट रेसिडेंस. यानी प्रतिरोध के बावजूद अपने लक्ष्य पूरे करने की क्षमता. मतलब प्रतिरोध के बावजूद अपने लक्ष्य को पूरे करने की भी क्षमता होती है. ओके, तो यह मैक्स वेबर अपनी बातों में व्यक्त करते हुए कहते हैं. फिर है शक्ति के रूप. तो बल प्रयोग. ओके, जिसमें सेना, पुलिस, दंड द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं. ओके, ये बल प्रयोग दिखाई देगा. तो वहीं पे पुरस्कार शक्ति, इनाम, पदोन्नति, लाभ देकर प्रभावित करना, ये भी एक पावर के रूप में हमें दिखाई देती है. फिर वैध शक्ति में हमें देखेंगे संविधान, कानून या पद के कारण मिलने वाली शक्ति. जैसे प्रधानमंत्री वैध शक्ति के रूप में आते हैं, प्रधानमंत्री. हाँ, फिर है विशेषज्ञ शक्ति. तो यहाँ पे ज्ञान व विशेषज्ञता के आधार पर जैसे वैज्ञानिक और प्रोफेसर, यहाँ पे भी एक पावर मिल जाती है. और पावर में अगर कोई हमको पावर मिल जाती है तो हमारे अंडर में बहुत लोग काम कर सकते हैं, वो भी एक शक्ति है. फिर संदर्भ शक्ति में करिश्मा, व्यक्तित्व या आकर्षण के कारण, जैसे महात्मा गांधी संदर्भ शक्ति के अंतर्गत आएंगे. जैसे कि हमने किसी को इम्प्रेस कर लिया है, मतलब किसी को भी संदर्भ शक्ति के अंदर आता है कि हाँ हमारी एक पावर है, उसके अंदर आता है कि हाँ हम प्रभावित कर सकते हैं दूसरों को. इस प्रकार की शक्ति हमें 5 प्रकार की शक्ति यहाँ पे दिखाई दे. बल शक्ति, पुरस्कार, वेद शक्ति, विशेषज्ञ और संदर्भ शक्ति. ओके, फिर है शांति के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि एलिट सिद्धांत दिखाई देता है. ओके, एलिट सिद्धांत दिखाई देगा जिसमें शक्ति समाज में एक विशेष वर्ग के पास होती है. एलिट शक्ति की यहाँ पे हमें, जहाँ पे शक्ति समाज में एक छोटे वर्ग के पास में होंगी, जैसे पॉरेटो, मोस्का, मिल्स. तो ये हमें एलिट शक्ति के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगे. ओके, ये कहते हैं पोरेटो कहते हैं, मोस्का भी कहते हैं, मिल्स भी कहते हैं. एलिट शक्ति किसी समाज के एक छोटे वर्ग के पास में होती है. फिर बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे कि शक्ति समाज में बटी होती है, कई समूह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. जो बहुलवादी शक्ति के अंतर्गत हमें देखेंगे कि शक्ति समाज में बटी होती है. ओके, जो समाज है उसमें ही शक्ति बटी होती है, कई समूह निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं. ऐसे कई सारे जो समूह है जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते दिखाई देते. तो रॉबर्ट हॉल हमें बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत दिखाई देते हैं. ओके, फिर है मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे तो शक्ति हमेशा शासक वर्ग के पास होती है, जैसे उत्पादक के साधनों पर नियंत्रण करना. ओके, हमें मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत दिखाई देती है. ओके, क्योंकि एक शासक के पास में सारी शक्ति हो जाती है तो वो उन पे नियंत्रण
करता है। ओके, इस प्रकार की शक्ति दिखाई दी। फिर शक्ति और अधिकार। शक्ति और अधिकार के अंतर्गत देखेंगे शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, और अधिकार वैध कानूनी शक्ति जिसे मान्यता समाज मान्यता देता है। ओके, तो इस प्रकार के हमने शक्ति को देखा, जिसमें रॉबर्ट हॉल, मैक्स वेबर ये दिखाई देते हैं। वहीं पे कई प्रकार की शक्तियाँ देखी हमने। ओके, वहीं पे मार्क्सवादी विचारधारा भी यहाँ पे दिखाई दी कि शासक वर्ग के पास शक्ति होती है। फिर बहुलवादी सिद्धांत के अंदर भी दिखा कि शक्ति समाज में बटी होती है, कई समूह निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है, रॉबर्ट हॉल द्वारा कहा गया था। तो इस प्रकार की एलिट शक्ति भी यहाँ पे दिखाई दी। मतलब इस प्रकार की शक्ति हमें दिखाई देती है। ओके, तो स्टूडेंट क्लास कैसा लग रही है आप ज़रूर बताइए। टेक केयर।